दही भले चाट। कितने की दे रहे हो एक 100 प्लेट? रुपये। अच्छा जाओ। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि आपको पता चल रहा है, पीछे रेलवे स्टेशन है और मैं खड़ी हूँ अपनी अम्मी जी के घर जाने के लिए। और दिल इतना बोझिल हुआ है, दिल में सारी एक ना फिल्म चल रही है कि यार किस तरह बचपन गुजरा, वहाँ से शादी के दिन की रुखसती, फिर शादी इतनी दूर होना, गैर लोगों में होना, बहुत कुछ चल रहा है। और ट्रेन आई, इस तरह रश हुआ और मुझे पता ही नहीं मैं किस तरह सोचती सोचती मुख्तलिफ बातें सोचती हुई किस तरह ट्रेन में सवार हो गई। और वो बंदी जो कभी सड़क पार करते हुए डरा करती थी, वो इतनी बहादुर हो गई है कि वो इतनी इतनी दूर तक चली जाती है, अपने फैसले खुद लेने लग गई है। इतना लंबा सफ़र गुजरांवाला से सादकाबाद का, नवीद रास्ते में सो गए थे और दोपहर से तकरीबन रात होने पे आई, क्योंकि वैसे 740 या 800 किलोमीटर का सफ़र है और ट्रेन के तकरीबन 13 या 14 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ट्रेन रास्ते में बहुत ज़्यादा स्टे भी करती है। और मैं सोच रही थी कि यार बेटियां जो है ना, उन्हें बहुत वजह से खुश भी रहना पड़ता है। आप खुश नहीं है ना, खुदा न खास्ता, अपने ससुराल में आपको इतनी सारी बातें अपनी माँ से छुपाना पड़ती हैं। वही बेटियां जिनकी माँ के साथ इतनी बॉन्डिंग होती है कि इतनी सुई चुभने का भी बताती हैं ना, ससुराल की इतनी इतनी बड़ी बातें छुपा जाती हैं, क्योंकि फिर बाद में हमें पता चल जाता है कि हमारी जो माँ है ना, उसकी स्माइल और उसके आंसू हमसे ही जुड़े हैं। हमारे आंसू अब उसके आंसू हैं, हमारी मुस्कुराहटें अब उसकी मुस्कुराहटें हैं। रास्ते में मुख्तलिफ मनाजिर को देखती जा रही थी और जब लाहौर आया तो मैं फ़ौरन से उठ के बैठ गई। सुबह भी हो गई थी तब। मैंने कहा यार ये वो शहर है जहाँ मैं हॉस्टल में रहा करती थी, जहाँ लाहौर से गुजरांवाला का मैं ट्रैवल किया करती थी अकेले डाइवो में। और मुझे सारे सीन्स याद आने लग गए, दोस्तों के साथ होटलिंग, मौज मस्ती। वो फिर सब कुछ ख़त्म हो गया, सारी जो है ना वो वक्त एकदम से गुजर गया। मेरी शादी हो गई, शादी इतनी दूर हुई, गैर लोगों में हुई, तो एडजस्ट करना इतना मुश्किल लगा, क्योंकि मैं हॉस्टल यूनिवर्सिटी की रहने वाली लड़की थी, मुझे सियासतें और ये चीज़ें सारी आती नहीं थी। फिर अम्मी से 7-7 8-8 माह मिलना, अम्मी भी इतनी ज़्यादा कोई सेहत में ठीक नहीं रहती कि वो मुझे ज़्यादा विज़िट कर सके। फिर इतनी दूर से आना जाना आसान नहीं है। फिर दोबारा से वही बात कहूँगी कि मेरे ससुराल वाले जो हैं वो ख़ानदान के नहीं हैं, हमारे ख़ानदान के नहीं हैं। तो फिर ज़ाहिर है माँ बाप को भी मुश्किल लगता है कि वहाँ आके वो बेटियों के घर रहें। तो बहुत सारी बातें थी। रेलवे स्टेशन पे जहाँ जहाँ गाड़ी ज़्यादा स्टे करती, 20 मिनट का, 10 मिनट का, 18 मिनट का, 20 मिनट का, हम लोग वहाँ उतर जाते, कभी चाय पीते, कभी कुछ। नवीद का मेरे साथ कोऑपरेटिव रवैया हमेशा से रहा। वो हमेशा मुझे कहते कि तुम इतनी दुबली पतली कमज़ोर सी हो, उठो और कुछ खा लो। दरमियान दरमियान में मैं क्लिप्स बनाती रही और मेरे जहन में यही कि बस यार अब खुद को मसरूफ़ रखने के लिए ना यूट्यूब पे वीडियोस ही डाला करनी है, क्योंकि 9 माह तकरीबन हो गए हैं शादी को, या 10 माह हो गए हैं, मुझे तो ये भी नहीं याद कितने माह हो गए हैं। पता नहीं दिमाग कहाँ गायब रहता है। फाइनली जब हम लोग गुजरांवाला स्टेशन पे उतरे, ये गुजरांवाला का स्टेशन था, मुझे नहीं पता चल रहा नवीद मुझे क्या कह रहे हैं क्या नहीं। वो बेचारे बस सामान पकड़ के मेरे साथ चल रहे थे। यहाँ से उतरे और मुझे ऐसे रेलवे स्टेशन से घर जाने का फासला जो है वो मेरे लिए क़यामत की तरह हो गया। मेरा दिल किया कि यार मैं फटाफट बस ना अम्मी से मिल लूँ, उनका चेहरा देख लूँ। 8 माह बाद माँ का चेहरा देखना, जिनके बगैर मैं रहती ही नहीं थी, वो कितना मुश्किल था। ये सिर्फ़ वही बेटियाँ जान सकती हैं जो इस सफ़र सारे से गुज़र रही होती हैं। ट्रेन में लोगों के, मुख्तलिफ़ लोगों के चेहरे देखना, मुख्तलिफ़ लोगों से हल्की-फुल्की बातचीत करना, बिल्कुल अकेले अजनबियों की तरह, गैरों की तरह चाट ट्रैवल टिक्की करना, वाले। ये इतना अजीब और ये चाट कितना टिक्की भाई। डिफरेंट तजुर्बा था। दही भले चाट, दही भले चाट। कितने की दे रहे हो एक 100 प्लेट? रुपये। अच्छा जाओ। मैं गुजरांवाला स्टेशन की पिक्चर्स बनाती जा रही थी। मैंने कहा कि जो लोग गुजरांवाला स्टेशन या डिफरेंट जगहों पे नहीं आए वो ये वीडियोस देखेंगे। जो लड़कियां गुजरांवाला की हैं, जिनके मेके गुजरांवाला हैं, क्योंकि एक कुदरती बात है, मेके से ही ज़्यादा उनसियत, ज़्यादा प्यार होता है। भजी को अंडे होता तो मैंने कहा का। जिन लड़कियों के मेके गुजरांवाला, जब वो ये देखेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। फिर हम रावली गेट उतरे, वहाँ मैंने इब्नाबादी बर्फ़ी ली, क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आलमंड केक लिया, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अकेले बैठे मुख्तलिफ बातें सोचते हुए यही सोच रही थी कि यार जाके अम्मी को कोई भी ऐसी बात नहीं बतानी जो टेंशन हो, सिर्फ उनको स्माइल्स और खुशियाँ बतानी है।